अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी ऐसे रेशेदार सॉफ्ट और जूसी शामी कबाब बनाना चाहते हैं जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल मेल्ट इन द माउथ हो? तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। इस रेसिपी में मैं आपको हर वो सीक्रेट टिप बताऊंगी जिससे आपके शामी कबाब हमेशा परफेक्ट रेशेदार और मजेदार बनेंगे। तो चले इस रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेना है और उसके बाद हमने इस तरह की बीफ की बड़ी सी बोटियां लेनी है। छोटी बोटी नहीं लेनी वरना आपके कबाब रेशेदार नहीं बनेंगे। और फिर हमने इतनी दाल लेनी है, एक हिस्सा दाल लेनी है और 4 हिस्से बीफ लेना है। और दाल को हमने अच्छी तरह से 4-5 घंटे के लिए भिगो के रखना है और फिर डालनी है। इसके बाद हमने आधा किलो दही यूज करनी है। दही आपने जरूर इस्तेमाल करना है। और 1 अदद प्याज डालना है। 1 खाने का चम्मच आपने नमक डालना है। 1 खाने का चम्मच आपने हल्दी डालनी है। और कुछ खड़े मसाले डालेंगे हम, जिसमें 2 बड़ी इलायची हैं, 2-3 लौंग हैं और कुछ काली मिर्चें हैं। और दालचीनी के 2-3 पीस लेने हैं अपने बड़े बड़े, क्योंकि बाद में हम इनको निकाल लेंगे। और 2 खाने के चम्मच आपने भर के सुरख मिर्च लेनी है। और पिसा हुआ लहसुन लेना है 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई अदरक लेनी है 2 खाने के चम्मच। और फिर इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद मैंने एक बाउल में डालकर इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। आपने मैरिनेट के लिए अच्छी तरह से इसको टाइम देना है, फिर आपके कबाब मज़ेदार बनेंगे। और फिर इसके बाद जब मैरिनेट हो जाए तो फिर इसके बाद हम प्रेशर में डाल देंगे। और प्रेशर में आपने इतना पानी लगाना है कि दाल और बीफ अच्छी तरह से डिप हो जाएं। और जब ये आप पानी लगाएंगे तो आपने इसका हिसाब रखना है, बहुत ज्यादा पानी भी आपने नहीं लगाना, फिर बाद में मसला बन जाएगा खुश्क करने का आपको। और मैंने 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था और यहाँ पर बीफ देखें अच्छी तरह से नरम हो गया हुआ है। ये देखें अच्छी तरह से बीफ नरम हो गया है। और अब हम इसका जो पानी है वो भी ड्राई कर लेंगे। पानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, फिर ही आपके कबाब टूटेंगे नहीं। और ये देखिए थोड़ा सा पानी बचा है, इसको हम ड्राई करेंगे। ये देखें मैंने पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। इसके बाद हम इसमें जो खड़े मसाले हमने डाले थे वो निकाल लेंगे, आसानी से मिल जाएंगे। खड़े मसाले निकालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से किसी भी चीज के साथ अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और जितना ये अच्छी तरह से मैश होगा आपके कबाब उतने ही रेशेदार बनेंगे। यहाँ पर ये देखिए अच्छी तरह से मैश कर लिया था मैंने। इसके बाद अब हमने फ्रेश मसाला जात का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पहले हमने फ्रेश मसाला जात इस्तेमाल नहीं किए थे। इसी टाइम आपने फ्रेश मसाला जात का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा पुदीना लेना है और हरा धनिया लेना है और बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेनी है। इसके बाद 2 लेमन हमने इसमें स्क्वीज कर दिए थे। फ्रेश मसाला जात का इस्तेमाल आपने इस टाइम करना है जब गोश्त गल जाए और अच्छी तरह से मैश हो जाए। लेमन के बीज आपने निकाल लेने हैं। इसके बाद हम पिसी हुई काली मिर्च लेंगे आधा चाय का चम्मच। 1 खाने का चम्मच आप गरम मसाला लेंगे पिसा हुआ। और 2 खाने के चम्मच आपने सूखा धनिया लेना है पिसा हुआ। और 2 अदद आपने अंडे लेने हैं। और इसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और फिर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और जिस साइज का आपने कबाब बनाना है उतना अंदाजा लेकर आपने इसको अच्छी तरह से कबाब की शक्ल दे लेनी है। बहुत ही आसानी से ये कबाब तैयार हो जाते हैं। आपने इसके अंदर दही का इस्तेमाल जरूर करना है और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है, फिर ही आपके कबाब सबसे अच्छे बनेंगे। और इस तरह से हमने शामी कबाब तैयार कर लिए हैं। और अगर आपसे गोल शेप के नहीं बन रहे तो आपने इस तरह से करके गोल शेप बना लेनी है। ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे शामी कबाब तैयार कर लिए थे। और एक ट्रे लिया था, उसके नीचे हमने बटर पेपर लगाना है और बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा
ऑयल लगाने के बाद आपने शामी कबाब रखने हैं और इस तरह से अगर आपने फ्रीज करने हो तो इस तरह से प्लास्टिक पेपर ऊपर रखें और फिर शामी कबाब की तह लगाएं। ये देखें, इस तरह से आपने फिर ऊपर से प्लास्टिक शीट लगा देनी है। इस तरह आप प्लास्टिक शीट लगाने के बाद इनको फ्रीज कर सकते हैं आसानी से। और इसके बाद मैंने एक तवा लिया था, क्योंकि फ्राई पैन में बहुत ज़्यादा ऑयल डालना पड़ता है और तवे पर बहुत कम ऑयल में हम अच्छी तरह से शामी कबाब को फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद मैंने हल्की आंच पर इनको 5 मिनट के लिए पका लिया है और अब इनकी साइड चेंज करेंगे। और ये देखें, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और एक तरफ से पक गए हैं। इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी इनको 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लूँगी। शामी कबाब को आपने हल्की आंच पर ही पकाना है, फिर ही आपके कबाब अच्छी तरह से बाहर से क्रिस्पी होंगे और इनका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। दूसरी साइड से भी मैंने इनको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर अच्छी तरह से पका लिया है और दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब मैं इनको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। और प्लीज अगर आप घर पर भी खाना बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसको सर्व अच्छी तरह से करें, फिर खाना बहुत ही अच्छा लगेगा आंखों को और फिर ही दिल करेगा खाने का। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को शेयर करना है और जो सारे स्टेप मैंने आपको बताए हैं आपने वो ज़रूर फॉलो करने हैं, फिर ही आपके कबाब नरम और जूसी और रेशेदार बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार रेशेदार कबाब तैयार हुआ है। बीफ के पीस आपने बड़े रखने हैं और दही के साथ आपने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है और दाल की क्वांटिटी भी आपने बहुत कम रखनी है, फिर ही आपके कबाब मज़ेदार बनेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।